हेलो यार, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, तो थंबनेल लेके आए होंगे ना। थंबनेल में आज हम क्या करने वाले, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में हमने जो है 3 वीडियोस कंप्लीट कर दिए पॉलिनोमियल के, ठीक है। जिसमें तुम्हें इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद 9th बेसिक से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमने देखी ना, ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, लीनियर का, बहुत सारी चीजें हमने देख ली थी यार, बहुत। तो जिन लोगों का वो चीज बाकी है, पहले तो मैं बोलूं, पहले वो चीज एक बार कंप्लीट कर लेना, बिना उसके जो है आप आगे दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत, ठीक है। फिलहाल मैं कोशिश तो यही कर रहा हूँ, है ना। अपन हर बार यही ट्राई करते हैं कि प्रीवियस लेक्चर के बिना भी आपका काम बन जाए। मैं इतनी देर से समझाने की कोशिश करूँगा, आपको हो जाए, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको बढ़िया से करना हो तो डेफिनेटली एक बार आपको जो है वीडियोस देखनी चाहिए पुराने वाले। क्लियर है क्या? सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करना अच्छा रहेगा। तो चलिए, इसी के साथ जो है एनसीईआरटी निकाल के बैठ जाइए, ठीक है। एनसीईआरटी एक नोटबुक ले लेना, पेन ले लेना, ठीक है। और शुरू करते हैं साथ में एकदम, ठीक है। तो लगा लो हेडिंग आज का। आज की हमारी हेडिंग है, आज हम रिलेशनशिप पढ़ने वाले हैं। रिलेशनशिप, ये वो रिलेशनशिप नहीं है जो आप देखते हो, है ना। ये दूसरा रिलेशनशिप है, ठीक है। रिलेशन तो रिलेशन होता है सर, दूसरा कैसे हो सकता है? देखो दूसरा रिलेशनशिप कैसे होता है बता रहा हूँ, ठीक है। ये रिलेशनशिप किसके किसके बीच में होता है? जैसे रिलेशनशिप ना, आप समझ तो रिश्ते नाते ना, रिश्ते बनाना सीख रहे हैं, कैसे रिश्ते बनाए जाते हैं। तो रिलेशनशिप क्या होता है? रिलेशनशिप बिटवीन किन चीजों में? तो रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, relationship between zeros of polynomial and coefficients। आप ऐसा समझिए कि जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, ये चीज हमें पढ़ना है। क्लियर है क्या सभी? ठीक, टॉपिक समझ में आ गया। अब इस चीज में कोफिशिएंट पता ही होगा क्या होता है, ठीक है। तो कोफिशिएंट के बारे में एक बार फिर से थोड़ा बताना चाहूंगा, ठीक है। कोफिशिएंट टर्म हम उन नंबर्स को कहते हैं, ठीक है, जो वेरिएबल के आगे यूज होते हैं, उन्हें हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। क्लियर हो गए? और जीरोस तो आप जानते ही हो, जीरोस क्या होते हैं। थोड़ा सजा देता हूं ना, देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, जीरोस क्या होता है? ऐसा नंबर जो पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दे, उन चीजों को हम क्या कहते हैं? जीरोस कहते हैं। क्लियर? ठीक, चलो इसको भी सजा दिया। अब लास्ट में क्या बचा, वो चीज देखो। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड कोफिशिएंट्स हमने हेडिंग लगा दी। अब इसके बाद हम इनिशिएट करने जा रहे हैं, तो फटाफट से जय श्री राम बोल के जो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। ओके, तो समझते हैं, लीनियर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले लीनियर पॉलिनोमियल हम देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है रिलेशन? तो क्या हम ये बात जानते हैं कि एक लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होते हैं? यस, लीनियर के सिर्फ एक जीरोस होते हैं, ax प्लस बी, ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। और लीनियर के सिर्फ एक रूट होते हैं, एक ही रूट होते हैं ना, ठीक है। और लीनियर के जीरोस निकालने का तरीका क्या होता है? हम क्या करते हैं, p ऑफ x अगर हमें दे रखा है, ठीक है, पॉलिनोमियल, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली उसे इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो p ऑफ x इज इक्वल टू, मान लो x प्लस बी है, तो अगर ये आइटम जीरो के बराबर कर दिए तो प्लस बी को उसका वहां फेंक देना, तो ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी अपॉन में a। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ रही है माइनस बी बाई ए। क्लियर है सभी को? तो x की वैल्यू अगर माइनस बी बाई ए आ रही है, तो क्या यही इसके रूट्स है? बेसिकली हम x की वैल्यू क्या होते हैं? रूट्स मान के रखे हैं ना, ये इसके जीरोस है, ठीक। अगर आप ढंग से देखो तो ये x को अगर मैं अल्फा बोलता हूं, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। एक्स को अल्फा क्यों बोला सर आपने? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं लेट अल्फा बी द नंबर विच मेक्स अ पॉलिनोमियल जीरो। हम मान के चल रहे हैं कि अल्फा इस पॉलिनोमियल का रूट्स है, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है? एक अल्फा, सिर्फ एक ही रूट आ रहे थे, अल्फा इसका रूट है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? माइनस बी बाई ए। तो डायरेक्ट रिलेशन हमें क्या मिल रहा है? बी, है ना, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी अपॉन में, और वो भी नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? इस बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल में रिलेशन। लीनियर वाला रिलेशन उतना कोई खास नहीं होता, उस पर उतने सवाल नहीं बनते, सवाल बनते ही नहीं एक तरह से। लीनियर का आंसर बहुत इजी रहता है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट होता है सेकंड वाला, दैट इज क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक में क्या रिलेशन होता है, ये बहुत काम का होता है, देखना ध्यान से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा मान लो कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब ये चीज बनता कैसे सबको हमें पता है, हम मान के चलते हैं, ठीक है, ले लिया लेट x इज इक्वल टू अल्फा, हमने मान लिया कि इसके दो रूट्स आएंगे ना, क्लियर। मान लो कि एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट जो है x इज इक्वल टू बीटा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? आप दोनों को यहां से उचका के इस साइड लेके आ जाओ, तो क्या यहां से x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 मिलेगा और यहां से x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये पार्ट भी क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्या, दो चीजें जो 0 के इक्वल है, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या इज इक्वल टू 0 आएगा? 0 इंटू 0 कितना आएगा? 0। तो कर दो मल्टीप्लाई, यानी यहां से x माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करना है x माइनस बीटा से और इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं हम। अब देखो जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, पहले x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर, फिर x इंटू बीटा, दिख रहा है, प्लस इंटू माइनस तो माइनस आ जाएगा, फिर x इंटू बीटा कितना आ जाएगा यहाँ पे, बीटा x, फिर माइनस अल्फा इंटू एक्स कितना आ जाएगा, माइनस अल्फा एक्स, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ये आ गया। क्लियर? अब ये दो टर्म्स को ध्यान से अगर हम देखें तो दोनों ही टर्म में x है और दोनों ही टर्म में माइनस है। माइनस को कॉमन ले लो, x को साइड में लिखो, ठीक है, x माइनस एक्स को हम कॉमन ले रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम बाहर निकाल देते, क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब ये कुछ कुछ क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है, ये कुछ कुछ कैसा दिख रहा है, क्वाड्रेटिक जैसा। तो अब इसको क्वाड्रेटिक, पहले इसको तो उसकी तरह अरेंज कर देते हैं ना, पहले हम अरेंज कर देते हैं। अरेंज करने के लिए हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर रहने दिया, माइनस को माइनस रहने दिया, ये एक्स को हम इस साइड लिख देते हैं, देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, दिस इंटू दिस, मैं इधर से मल्टीप्लाई चाहिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बीटा प्लस अल्फा नहीं, अपन अल्फा प्लस बीटा लिख रहे हैं, क्यों ऐसा, बस ऐसे ही रिवाज है, रीति रिवाज है ना अपने यहाँ पे, अल्फा पहले अच्छा लगता है बस इसलिए लिखते हैं, कोई वजह, आप बीटा प्लस अल्फा लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। अपन ऐसा क्यों करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, बस है ना, करते हैं, मजा आता है ना, अच्छा लगता है। अब ए प्लस बी क्यों लिखते हैं अपन, बी प्लस ए भी तो लिख सकते हैं, ए प्लस बी इसलिए लिखते हैं क्योंकि बस वो शुरू से अपन पहला लेटर ना शुरू से करते आ रहे हैं, वैसे सही लगता है अपने को, ठीक है, इसलिए अपन ने क्या अल्फा प्लस बीटा कर दिया, एक्स को यहां लगा दो और प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0 कर दो। अब ये आपका पॉलिनोमियल जो है जैसा आपका दिखता था, ये एग्जैक्ट कुछ वैसा बन रहा है। अगर आपके जीरोस निकाले, इज इक्वल टू 0 पुट कर दो आप जीरोस निकालने के लिए। अब आप देखो तो ये एग्जैक्ट उसके जैसा सेम टू सेम दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उसी के रूट से मैंने इक्वेशन बनाया, तो उससे जैसा दिखेगा ही ना। इस पॉलिनोमियल के जीरोस ये थे, अब जीरोस से वही जीरोस को लेके मैंने वापस पॉलिनोमियल बनाया, ये बनना चाहिए, तो बन गया ये। अब देखो इसमें रिलेशनशिप कैसे निकलता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। आप इसको और इसको कंपेयर करो, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आप बस एक चीज नोटिस कर पाओगे, ठीक है, कि यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट क्या है, ए नंबर, और यहां पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1। क्या ये बात समझ में आ रही है क्या? तो हमें दोनों के कोफिशिएंट्स को सेम करना है, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे कि हाँ ये दोनों कोफिशिएंट सेम सेम हो गए, ठीक है। तो सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको a से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, a से a करके कितना आ जाएगा, 1, डिवाइड करके यहां लिख दो, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0 बाई a, तो 0 हो जाएगा। अब ये कोई सवाल मत पूछना कि सर आप तो एक ही a लिखे थे, तो a से एक कट गया, तो a इसके नीचे कैसे आएगा ना, होल अपॉन में डिवाइड है, इसका मतलब कि ये इसके नीचे भी आएगा, इसके नीचे भी आएगा और इसके नीचे भी आएगा। क्लियर हो गई बात? अब देखो क्या करना, अब आप कंपेयर करो, अब दोनों कोफिशिएंट क्या 1 1 है, तो मतलब ये कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए, सेम, और ये कांस्टेंट टर्म भी क्या होने चाहिए, सेम। तो यहां से हमें रिलेशन मिलता है पहला वाला, है ना, चेक करते हैं अपन कि अगर इसका कोफिशिएंट क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, इसके कोफिशिएंट, ये कितना आ रहा है, b अपॉन में a। अब माइनस को आप इस साइड भेजो तो आपको मिलेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में a। ये मिला पहला रिलेशन। क्या सभी को ये बात समझ में आई? ध्यान से देखना कैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा रिलेशन कैसे निकालेंगे, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, अल्फा इंटू बीटा है ना, और इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, c अपॉन में, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। यहां से हम ये लिख पाएंगे कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो ये
दो रिलेशन निकले। पहला रिलेशन क्या निकला? पहला रिलेशन ये था कि अल्फा बीटा को जोड़ने पे कितना आ रहा है? ये आ रहा है -b/a। क्लियर? और दूसरा रिलेशन अपना ये निकल के आया कि अल्फा में बीटा को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? c/में। क्या क्वाड्रेटिक का ये खूबसूरत सा रिश्ता समझ में आ गया? बहुत ही सुंदर रिलेशन है ना ये, है ना? पवित्र रिश्ता ना, सुना? पवित्र रिश्ता है ना, पवित्र रिश्ता है। चलो अब इनको क्या कहते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी बातों पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर? चलो तो फटाफट से ऐसे एक लाइन बना देता हूं, फिर लाइन के उससे तुम्हें समझाना भी तो है ना? चलो तो देखो अपन अगला क्या देखने जा रहे हैं। हमने जो रिलेशन देखा उसी को अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, ये सबसे पहले देखा हमने। और इस आइटम को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, या फिर इसे बहुत लोग रूट्स भी कहते हैं, तो वो भी सही है। सम ऑफ जीरोस कह लो या फिर सम ऑफ रूट्स कह लो। क्या सबको बात समझ में आ गई? चलो अगला क्या करना है आपको? सम ऑफ जीरोस आ गया तो क्या अगला अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा को हम क्या कहेंगे? अल्फा इंटू बीटा c/, ये होता है, ये बात हमें समझ में आ गई है। लेकिन इस चीज को हम कहते क्या है सर? तब इसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या कहते हैं इसे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या सबको ये बात पल्ले पड़ गई? बहुत ही अच्छे ढंग से आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये होता है सम ऑफ रूट्स और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये दो रिलेशन हमने पढ़े और ये दो रिलेशन बहुत काम के होते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर। पूरा 2.2 एक्सरसाइज आपके इन्हीं दो रिलेशन के ऊपर बेस्ड है। अच्छा, अलॉन्ग विद दिस आपको एक और फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये बहुत ही काम की चीज है। ठीक है, ये फॉर्मूला, इसकी हम स्पेशलिटी देखेंगे ना, ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस फॉर्मूले को भी हमें डिटेल में मैं बता तो दिया ये कि आता कैसे। ठीक है, एक बार देख लेना ये आता कैसे रिवाइंड करके। बाकी ये फॉर्मूला भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, मैं बताऊंगा कब आएगा, इसका यूज बताऊंगा। क्लियर? फिलहाल हमने दो रिलेशन देखे, अल्फा प्लस बीटा -b/a और दूसरा देखा अल्फा इंटू बीटा c/a, और ये आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर हो गया कहां तक? अच्छा, अब इनके बारे में सर थोड़ा और डिस्कशन करते हैं। फिर कुछ चीजें मैं आपको और बताना चाहूंगा। ठीक है, सिर्फ बी और ए के बारे में आप ना पढ़ें। ठीक है, इस चीज में देखो गलती क्या हो सकती है। आपने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस, तो लेट्स से कि सम ऑफ जीरोस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अल्फा प्लस बीटा से, तो अनदर फॉर्म ना, यहाँ पे हेडिंग लगा लो। ठीक है, अनदर फॉर्म, ये तो फॉर्मूला होगा, याद रहेगा, अनदर फॉर्म है ना। इनका दूसरा फॉर्म क्या हो सकता है? देखो, तो दूसरे फॉर्म ये लिखना होगा आपको। दूसरे फॉर्म में कि आपने अभी तक पढ़ा है कि सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, लेकिन ये आप तब के लिए कह रहे हो जब स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल आपका ये ना स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हो a b c। लेकिन अगर मैं PQR दे दूं ना, PQR अगर मैं लिख के रखूं, मान लो मैंने पॉलिनोमियल ये दिया कि x का स्क्वायर प्लस ax प्लस c b, तो उस केस में अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -b/a लिख के आए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या देखा था कि a यहां पे होना चाहिए। कोई चेंज भी तो कर सकते हैं, एग्जामिनर ये बिल्कुल कर सकता है ना, एग्जामिनर ये बिल्कुल कर सकता है और ये चीज किया हुआ है एग्जाम के अंदर, और बच्चे इसका आंसर -b/a टिक करके आए हुए हैं, वो गलत है। बात समझ में आ रही क्या? ये चीज कब के लिए आप -b/a बोल सकते हो? जब ये स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल दिया हो तब, है ना। फॉर्मूले की नजर से सही है, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में ये सही है। बाकी इन जनरल आपको से इसका आंसर क्या आएगा? मान लो अगर ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है और आपको निकालना है इसके सम ऑफ रूट्स, तो कैसे निकालेंगे? इसके सम ऑफ रूट्स आ जाएंगे -a/1 आएगा, क्योंकि b की जगह पे a है यानी -a/1, ये ऐसे निकालेंगे। ठीक है, शायद अभी इतनी डिटेल में अगर ना समझ में आए तो जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस चीज को थोड़ा और स्टैंडर्डाइज करके मैं लिख दे रहा हूँ ना, जो एक्चुअल मीनिंग है क्वेश्चन का वो चीज आप समझ लीजिए। ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, b मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x। इस फॉर्म में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है सवाल, ध्यान रखना। b एक्चुअल में है क्या? जो b की आप बात करो, b है क्या? x का कोफिशिएंट है, तो b की जगह पे क्या आएगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, अपॉन में क्या आएगा? ओपन में आएगा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब ऐसे कर दोगे, हाँ ये ऑलवेज करेक्ट है, 110%। किसी भी टाइप के पॉलिनोमियल में चीज काम आएगी। बस ये चीज इतना बड़ा हमें ना याद करना पड़े, इसलिए हम b/a के फॉर्म में याद करते हैं। b/a के फॉर्म में याद
करने का मतलब ये है कि वो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं, क्लियर है। बाकी ये ऑल टाइम फेवरेट, ऑल टाइम समझते हो, ऑल टाइम ये एवरग्रीन है, हमेशा हर एक पॉलिनोमियल में ये फॉर्मूला काम आएगा, हमेशा काम आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में भी सेम, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई, ये पढ़ा है आपने, तो ये अप्लाई करेगा। सी क्या होता है, सी कांस्टेंट टर्म है, या फिर ध्यान रखना कांस्टेंट टर्म को हम एब्सोल्यूट टर्म भी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही क्या, कांस्टेंट टर्म को एब्सोल्यूट टर्म भी कहते हैं। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा सर, द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्यों दिख रहा है, ए है ना अपॉन में, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये ऑलवेज करेक्ट है, 110% एवरी टाइम ये फॉर्मूला जो है वर्किंग रहेगा, ध्यान रखना। क्लियर हो गई बात। चलो लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया, ठीक है। अब देखो अपना अगला काम क्या है, क्यूबिक बाकी है, क्यूबिक हो नहीं गया ऐसे, है ना। देखो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका थोड़ा मोड़ा हम यूज करके देख लेते हैं कि इन फॉर्मूलों को यूज कैसे किया जाता है, इनका क्या फायदा होता है ना। तो एक आधे एग्जाम्पल हम करने जा रहे हैं। तो लेट्स से कि हमारे पास कोई, हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, छोटू सा एक एग्जाम्पल। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस पे सवाल कैसे बनते हैं, इस पे सवाल दो टाइप के बनते हैं, ठीक है। पहला टाइप मैं भी बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको बोलेंगे रूट्स तो फाइंड आउट करने आता ही है कि आप फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लोगे, है ना। उसके लिए मैंने बताया था कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो भी मैं आज शूट कर लूंगा, तो कल के दिन में अपलोड कर दूंगा, ऑलमोस्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको कल परसों तक वो वीडियो मिल जाएगी, क्लियर। अब देखो इसमें करना क्या है, फैक्टराइज करने, अभी तक तो मैं मान के चलो कि तुम्हें फैक्टराइज आ रहा है, इज इक्वल टू तुम जीरो कर लो। तो एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर प्लस दो नंबर छोड़ने हैं प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था फैक्टराइज कैसे करते हैं, ऐसे तोड़ना है कि वापस जोड़ने पे 5 है, ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे कितना आ जाए 5, और मल्टीप्लाई करने पे पहला वाला नंबर इंटू लास्ट वाला 1 इंटू 6, मल्टीप्लाई करने पे 6, जोड़ने पे 5, नंबर क्या हो जाएगा 2 और 3, तो लिखेंगे 2x प्लस 3x। अब इसको ऐसे और इसको ऐसे कॉमन ले लो, x जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 2, और यहाँ पे क्या कॉमन लेना होगा, देखो यहाँ पे दोनों में x नहीं लेकिन दोनों में 3 है, 3 1 3 2 यहाँ पे 3 निकाल लो बाहर कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था बीच वाले नंबर हमेशा सेम होने चाहिए, अगर लेक्चर देखे होंगे आपने तो मैंने बताया था, ये x प्लस 2 है तो ये भी x प्लस 2 आएगा, हमेशा सेम आना चाहिए। सेम नहीं आ रहा मतलब आपका गलत है, आप दोबारा करो। यहाँ से क्या करोगे, x प्लस 2 को आप कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब यहां से दो बातें समझ में आती है, या तो x प्लस 2 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 आएगा, या तो ये 0 होगा, या 0 इंटू समथिंग 0, या तो दोनों ही 0 होंगे क्योंकि 0 इंटू 0 भी क्या आता है 0 आता है। तो x प्लस 2 0 होगा, या तो x प्लस 3 0 होगा। अगर x प्लस 2 0 हुआ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, और यहां से x वैल्यू कितनी आ रही है -3। इन्हीं में से हम एक को अल्फा मान के चलते हैं। लेट्स से कि अल्फा की वैल्यू हमारी -2 आई, ये जो दो वैल्यू आई ना, एक को हम अल्फा ले रहे हैं और एक को हम बीटा ले रहे हैं, और बीटा की वैल्यू आ गई -3। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा होता कि इस पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पॉलिनोमियल के रूट्स हैं, ठीक है, सम ऑफ रूट्स बताओ, इनके दोनों रूट्स को जोड़ने पे कितना आएगा। तो आप भैया आप जोड़ तो तब पाओगे ना जब आप रूट्स निकालोगे, समझ रहे हो मेरी बात को। तुम्हें मालूम तो होना चाहिए कि x की वैल्यू -2 है और माइनस में, तब तुम जोड़ पाओगे, तुम्हें पता ही नहीं है ना। और तुम क्या जोड़ लोगे, दो नंबर में तुम्हें बोला अल्फा प्लस बीटा जोड़ो, अल्फा प्लस बीटा, तुम्हें वैल्यू क्लियर तो होगी अल्फा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू, तब तुम जोड़ोगे। तुम्हें वैल्यू नहीं पता, घंटा जोड़ पाएंगे अपन, समझ आ रही क्या बात, अपन जोड़ नहीं पाएंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें इनकी पहले वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, निकालने के बाद हम जोड़ पाएंगे। क्लियर हो रही क्या, निकालने के बाद हम इनको जोड़ पाएंगे। अगर हमें डायरेक्ट जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमें दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए होता है। तो अगर आप माइनस बी बाई ए निकालोगे तो माइनस बी यानी दिख रहा है -5, कितना आ रहा है -5, और अपॉन में ए कितना है, ए की जगह पे देखो यहाँ पे 1 है तो -5/1 यानी -5 आ जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दोनों रूट को मल्टीप्लाई करके 2 3 जा कितना आ रहा है 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस 6 आ रहा है। देखो c अपॉन में, तो c कितना है 6, अपॉन में कर दो 1। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आता है, देखो वेरिफिकेशन कैसे किया जाता है।
तो अगर आपको क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ये आता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो देखो कैसे करेंगे। वेरिफिकेशन के लिए आपको एक साइड लेना है इनका फॉर्मूला और एक साइड लेनी है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। अल्फा की जगह पे क्या रखोगे, -2 प्लस बीटा की जगह क्या रखेंगे, -3 इज इक्वल टू माइनस जगह पे रखो माइनस और बी, इस टर्म के लिए बी कितना है 5 अपॉन में ए की जगह पे क्या है 1। ठीक, अब देखना माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -2 -3 इज इक्वल टू -5 अपॉन में 1। -2 -3 क्या -5 आ जाएगा, तो -5 इज इक्वल टू -5। तो ये हो गया वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन ये दिखा रहा है कि चाहे मैं डायरेक्ट उनकी वैल्यू निकाल के जोड़ूं या फिर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊं, क्या दोनों ही केस में आंसर सेम आ रहा है, तो मैं अगली बार ये पूरी वैल्यू निकालूंगा थोड़ी, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा। किसको इतनी झंझट करनी है, किसी को नहीं करनी, मेरे को भी नहीं करना है। अगली बार ध्यान रहे हम ये फॉर्मूला सॉल्व करके इन्हें जोड़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली क्या करेंगे -b यानी -5 अपॉन में 1, एक बार में आंसर लेके आ जाएंगे। क्लियर हो गया। और अल्फा इंटू बीटा ये भी वेरीफाई करके देखो ये इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अल्फा कितना दे रखा है -2 इंटू बीटा कितना दे रखा है -3 और सी कितना है तुम्हारा कांस्टेंट टर्म 6 अपॉन में ए कितना, ए की वैल्यू कितनी है 1, 6 अपॉन में 1 कर दो। क्लियर हो गई बात है ना। यहाँ पे लिख लेना, मैं बता दे रहा हूँ अगर है ना दिक्कत हो रही हो तो। ए यानी एक्स पर के आगे वाला नंबर तो ये 1 है, बी यानी कितना हो जाएगा एक्स के आगे वाला नंबर एक्स का कोफिशिएंट ये 5 आ जाएगा और सी कितना लोगे तुम 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो रही है तो यहाँ पे एक बार देख के अब उसके बाद वैल्यू पुट करना, क्लियर आ जाएगा। तो सी की जगह पे 6 और ए की जगह पे 1, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 3 जा 6, तो देखो 6 इज इक्वल टू 6 आ गया, मतलब ये चीज भी यहाँ पे वेरीफाई हो गई। और वेरीफाई हो गई मतलब ये चीज जो है हमने कर दिया। अब ये सवाल बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर के लिए पूछा जाता है कि रिफाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, वेरीफाई द रिलेशनशिप। आपको जीरोस फाइंड आउट करना है और देन उसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। सभी को ये बात समझ में आ गई क्या। तो ये हो गया क्वाड्रेटिक का, हमने डेरिवेशन देख लिया, उनका रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप का एग्जैक्ट हमने मीनिंग देख लिया, करेक्ट फॉर्म। ये बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सवाल है, ध्यान रखना। उसके बेस पे हमने एक एग्जाम्पल भी करके देख लिया है ना कि किस प्रकार से उसका हम यूज करने वाले हैं। क्लियर हो गई सभी को बात। चलो अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं सर, अब नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं क्यूबिक का रिलेशन है ना। क्वाड्रेटिक देख लिए, लीनियर देख लिए, क्वाड्रेटिक देख लिए। हालांकि क्यूबिक जो है इस साल सिलेबस में डिलीटेड है, बट स्टिल जो है हम वो चीज देखने वाले। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो जो बच्चे जो है एनटीएस वगैरह के लिए तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो रिलेटेड नहीं है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह के लिए, तो एक आध तुम एक्स्ट्रा पढ़ लोगे तो बर्बाद तो हो नहीं जाओगे तुम, है ना। चलो पहले जिन लोगों भाई बोर्ड्स के लिए इतना पर्याप्त है, ये इतना इनफ है। ये एक टॉपिक जब लीनियर पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पढ़ा है, तो क्यूबिक नहीं छोड़ना है, इसलिए हम क्यूबिक को भी स्टडी कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्या। देखो क्या होता है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल हम ये मान के चलते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी दिया हुआ है ax का क्यूब प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। ये है क्यूबिक। अब क्या करेंगे, मान ली इसके क्यूबिक है तो 3 रूट आएंगे। मान लो x इज इक्वल टू अल्फा, x इज इक्वल टू बीटा और एक x इज इक्वल टू गामा। अल्फा बीटा गामा और आप लोगों का ड्रामा, समझे, अल्फा बीटा गामा और स्टूडेंट्स का ड्रामा। हाँ देखो ये आ गया, अच्छा डायलॉग है, आप यूज कर सकते हो, अल्फा बीटा गामा। अब क्या करना है, अब अगेन सेम काम, तीनों को आप इस साइड लेके आओ तो क्या x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 मिलेगा, यहां से x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0 मिलेगा और यहां से x माइनस गामा इज इक्वल टू 0 मिलेगा। 0 इंटू 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई कर दो तो हमने x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इंटू x माइनस गामा और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने और इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या बात। अगला स्टेप क्या करना, मल्टीप्लाई करो x इन, अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट आएगा वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो रिजल्ट ये रहा। समझ आ गई बात, वो रिजल्ट। लेकिन एक काम करो फिर भी स्टार्टिंग से कर लो। चलो x इंटू एक्स करो, कितना आ जाएगा x का स्क्वायर, x इंटू बीटा करो माइनस बीटा x और अल्फा इंटू एक्स करो माइनस अल्फा x और माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अब क्या करना है, अब आपको x माइनस गामा से मल्टीप्लाई करना। अभी ध्यान रहे ये सिर्फ अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई किया है। चलो ये थोड़ा लंबा जाएगा, ध्यान रखना।
पहले x से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करो, x सब में मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना आ जाएगा, x का क्यूब, ये कितना हो जाएगा बीटा x का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा अल्फा x स्क्वायर, और प्लस ये कितना हो जाएगा अल्फा बीटा x। क्लियर हो गई ये बात। x सबसे मल्टीप्लाई हो गया 4 टर्म, अब गामा सबसे मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ में, तो माइनस गामा इंटू एक्स का कितना आ जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर, माइनस इंटू माइनस कितना आ गया प्लस आ जाएगा, और गामा इंटू ये कितना हो जाएगा बीटा, तो ये आ जाएगा बीटा गामा एक्स, और फिर अगला टर्म क्या माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अगेन, गामा इंटू अल्फा क्या आ जाएगा अल्फा एक्स, अल्फा गामा एक्स, अल्फा भी आएगा गामा भी आ जाएगा ना, अल्फा गामा एक्स। अब लास्ट वाला माइनस इंटू प्लस माइनस अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो गई बात, थोड़ा लंबा जाता है ये, देखना ध्यान से। अब सर इस तो बहुत लंबा चला गया है ना, 4 टर्म देखो, x जब मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो उसके 4 टर्म, और जब गामा मल्टीप्लाई हुआ 4 से तो उसके 4 टर्म इधर। क्लियर, अब देखो सिंप्लीफाई कैसे करना है। एक्स क्यूब को सबसे पहले हम लिखने वाले हैं, ध्यान रखना, एक्स क्यूब सबसे पहले लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स देखो, एक्स स्क्वायर कितने टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर वाले 1 2 और 1 3, लिखो उनको साथ में, है ना, साथ में उनको लिखते जाते हैं, तो साथ में अगर हम लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको सीक्वेंस में लिखो, सब माइनस में, सब माइनस में, पहले अल्फा वाला लिख देते हैं, माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर। क्लियर, नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, इनके हम लिख चुके हैं। अब आप x वाले टर्म देखो, पहले एक्स क्यूब देख लिए, फिर एक्स स्क्वायर देख लिए, अब x वाले टर्म देखो कौन कौन से हैं, तो x वाले टर्म कौन से हैं, एक तो ये x का टर्म है, देखो इसका काम भी हो चुका है, ठीक है, x का टर्म एक ये है अल्फा बीटा, बीटा गामा, और ये क्या है, हाँ गामा अल्फा। क्लियर है, सब प्लस में, देखो ये भी प्लस में, अल्फा बीटा एक्स, बीटा गामा एक्स, और ये अल्फा गामा एक्स। ठीक है, तो इनको प्लस में लिखना है, सबको लाइन से लिख देते हैं, तो प्लस अल्फा बीटा एक्स प्लस बीटा गामा एक्स प्लस गामा अल्फा एक्स, है ना, ये तीनों का काम हो गया, ये तीनों का भी लिख लीजिए आप, है ना, कौन कौन सा काम हो चुका है, ये और ये, लास्ट में क्या बचा आपके पास, केवल माइनस अल्फा बीटा गामा, उसको भी लिख लो, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब आगे क्या करेंगे सर, अब आगे आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब जो है वो सेम टू सेम आ जाएगा, है ना, एक्स क्यूब को हम सेम टू सेम लिख रहे हैं, एक्स का क्यूब माइनस, क्या सब में माइनस कॉमन ले सकते हैं, सब में मतलब कौन कौन से में सर, सब में, यानी सिर्फ ये 3 में, देखा ध्यान से, सिर्फ इतने पार्ट में, अगर इतने पार्ट में आप माइनस कॉमन लेते हो, है ना, और एक्स स्क्वायर को भी कॉमन लेते हो, तो क्या ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्या करना है, अब इन तीनों में अगर तुम अगेन कॉमन लो, क्या कॉमन ले सकते हैं, इन तीनों में आप x कॉमन ले लो, ठीक है, तो क्या बचेगा अंदर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और बाहर क्या आ जाएगा x, और ये क्या बचा माइनस अल्फा बीटा गामा, ये लास्ट में बचा। क्लियर हो गई क्या बात। अब इसे अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर हम कंपेयर करने की कोशिश करें, जो कि होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो हमें ये चीज अगेन दिखेगी कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 और यहाँ पे a है। कैसे हटाएंगे इसको, 1 बनाने के लिए क्या करो, सबको a से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही हम इनको डिवाइड बाई a करेंगे दोनों साइड, हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, a से a कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब प्लस ये हो जाएगा b अपॉन में a एक्स स्क्वायर, और प्लस ये क्या हो जाएगा c अपॉन में a एक्स, और ये हो जाएगा d अपॉन में a, और ये आ जाएगा 0। अब इन चीजों को आप कंपेयर करें, कंपेयर करते ही आपको रिलेशन मिल जाएगा। चलो 1 1 सही है, b बाई ए, और इसका क्या है माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b अपॉन में a, उस साइड शिफ्ट कीजिए तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू आ रही है माइनस b अपॉन में a। ये पहला रिलेशन। दूसरा कैसे निकालेंगे सर, दूसरा कंपेयर कीजिए, c बाई ए है और ये कितना है x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, और ये x का कोफिशिएंट c बाई ए है, तो यहाँ पे लिखिए अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू c बाई ए, ये हो गया दूसरा रिलेशन। क्लियर। और तीसरा रिलेशन क्या होगा, तीसरा रिलेशन देखो कांस्टेंट टर्म, इसका एब्सोल्यूट टर्म कितना है, इसका एब्सोल्यूट टर्म है माइनस अल्फा बीटा गामा,
और इसका एब्सोल्यूट टर्म यानी कांस्टेंट टर्म कितना है, d अपॉन में a। आप माइनस में शिफ्ट कर दो तो यहां से आपको मिलेगा अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन में a। तो टोटल 3 रिलेशन है क्यूबिक के अंदर। क्वाड्रेटिक के अंदर 2 रिलेशन थे, लीनियर के अंदर सिर्फ एक रिलेशन था। लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्यूबिक हो गया। अब इन्हें बोलते क्या है वो चीजें ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो इन्हें डिनोट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। इन्हें हम लिखते हैं, इस चीज को अगेन हम सम ऑफ रूट्स ही बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स, या फिर आप जीरोस भी बोल सकते हैं। और ये चीज कितना आएगी, माइनस बी अपॉन में ए। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, जितने भी लोगों ने मैथ्स में बेसिक लिया है उन्हें ऐसे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं। ये माइनस बी अपॉन में, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, क्लियर। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। मतलब एक टाइम पे अगर आप देखो तो हमने दो को लिया है, अल्फा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फा, और फिर उनको जोड़ा ही है ना, तो सम ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम। नाम एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा फर्क आएगा। तो ये कितना आ रहा है, सी अपॉन में ए, इसको लिख लेना। और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसे हम सिंपली से डिफाइन करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये आता है माइनस डी अपॉन में ए। तो ये मैंने तीनों रिलेशंस डिफाइन भी कर दिए, डिराइव भी कर दिया, और आपको बता भी दिया क्या क्या होता है। अब इन्हें जरा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्यूबिक वाला पोर्शन भी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर हो गई क्या बात सभी को। अच्छे से नोट्स बनाना, इस तरह से हाईलाइट कर लेना अपने सभी रिलेशंस को, ताकि ये चीज तुम्हें समझ में आ जाए कि हाँ ये चीज बहुत 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 खतरनाक तरीके से इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गई मेरी बात सभी को। चलिए वेरी गुड, नोट्स बनाना, छाप लेना, क्लियर। अब देखो आगे क्या करना है। अब क्योंकि क्यूबिक वाला पार्ट डिलीटेड है, ठीक है, तो हम क्यूबिक पे इसमें और कोई सवाल नहीं करने वाले। मैं बस एक थोड़ा सा चीजें रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है, कुछ चीजें जो आपके लिए बहुत जरूरी रहेंगी। कुछ एक आध छोटे मोटे और अपन रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है, जो जरूरी है और काम आते हैं, ठीक है। या फिर आप यूं कहिए कि बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए सवाल के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। इस पोर्शन से बोर्ड एग्जाम में सवाल जो अब इस साल तो डिलीट कर दिया है ना, तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आप देखना पड़ेगा, ठीक है। इस साल तो डिलीटेड है, बाकी हर साल तो सवाल आते ही थे क्यूबिक से। इस साल तो डिलीटेड है, अगर डिलीटेड है तो शायद क्यूबिक वाले क्वेश्चन इस बार एग्जाम में ना आए, बट स्टिल अगर आ जाए तो इसलिए मैंने आपको करवा भी दिया कि आप प्रिपेयर्ड रहें, कोई नुकसान ना। क्लियर। चलो अब मैं बोर्ड एग्जाम में किस सवाल में बता रहा था, देखो अब ये मेन तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तुम्हें ये क्वाड्रेटिक से, क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक का रिलेशन, क्वाड्रेटिक के दोनों रिलेशन आपको ध्यान रखने हैं। अब जो एक टाइप का सवाल जो रह रहा था जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, वो देखो वो टाइप का सवाल क्या है। आपको सवाल ये देते हैं कि फाइंड द, है ना, ये एग्जांपल है, सवाल ये देंगे फाइंड द पॉलिनोमियल, फाइंड द पॉलिनोमियल। अभी तक क्या कर रहे थे, रूट्स फाइंड आउट कर रहे थे, अब क्या करेंगे, पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। कैसे, जब पॉलिनोमियल दिया था तब आप उसको फैक्टराइज करके रूट्स निकाल रहे थे, अब आपको रूट्स दिया जाएगा, आप उस रूट से वापस पॉलिनोमियल बनाना है। ये सेकंड टाइप का सवाल है। क्लियर। मैंने कहा था ना क्वाड्रेटिक में दो टाइप के सवाल आते हैं। पहला टाइप क्या था, पॉलिनोमियल दिया था, आपको बोला कि आपने रूट्स निकाले, इस बार आपको रूट्स देंगे, आपको बोला जाएगा पॉलिनोमियल बना दो। कैसे करेंगे, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करें जैसे हमने ये किया, ठीक है। अब वो कैसे होता है, फाइंड द पॉलिनोमियल, और आपको देखो दो टाइप में, हुज सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इज रैंडम लिख देते हैं, ठीक है। सम ऑफ रूट्स इज -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 7, है ना। आपको क्या बोला, फाइंड द पॉलिनोमियल, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। वो पॉलिनोमियल ऐसा है कि उसके सम ऑफ रूट्स -3 दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है 7 दिए हुए हैं। अब ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये चीज कहा था ना मैंने कि हाँ ये फॉर्मूला बहुत तगड़ा इस्तेमाल होता है। देखिए ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है k टाइम्स ऑफ k, यानी है ना x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब ये क्या है सर, k कहां से आ गया, दो k कैसे आया, बात ये ना, आपसे एक सवाल बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है, कि
ऐसा पॉलिनोमियल है ना, मान लो कोई पॉलिनोमियल जिसके रूट्स कितने आ रहे हैं 2 और 3, एक पॉलिनोमियल लिखा है, मान लो एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, रैंडम है, इसके रूट्स कितने हैं -2 और 3, -2 और -3, ठीक है। अगर सवाल में ये पूछा जाए कि कितने पॉलिनोमियल ऐसे हो सकते हैं जिनके रूट्स -2 और -3 होंगे, क्या ऐसा एक ही पॉलिनोमियल होगा जिसके रूट्स -2 और -3 आएंगे? ऐसा दूसरा कोई पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? हो सकता है। ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल बना सकते हो आप जिनके रूट्स -2 और -3 ही आएंगे सॉल्व करने पे। कैसे? इसके अंदर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2x², ये 10 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। इसमें तुम 3 से मल्टीप्लाई कर दो 3 और ये 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करके 4x², 4 5 जा 20 हो जाएगा, 4 6 जा 24 हो जाएगा और उनको सॉल्व करोगे तो अगेन उनके रूट -2 और -3 ही आने वाले हैं। ये बेसिकली हो क्या रहा है, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो कांस्टेंट टर्म को और जितने, अब कांस्टेंट नंबर तो इनफाइनाइट है, मतलब आप इनफाइनाइट अलग अलग नंबर को मल्टीप्लाई करोगे और हर के इनफाइनाइट अलग अलग पॉलिनोमियल आप बना पाओगे और सबका आंसर -2 और -3 ही आएगा। इसीलिए वहां पे एक कांस्टेंट के रहता है कि अगर आप इस कांस्टेंट के कुछ भी कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, अगर सब में मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तब भी इसके आंसर अल्फा और बीटा ही आएंगे और अल्फा बीटा का सम करने पे -3 आएगा और प्रोडक्ट करने पे 7 ही आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन का गिवन डेटा आप लिख लो। क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा ना, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -3 और आपको अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 7। अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देना है आपको। देखिए सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर हम कैसे निकालते हैं। क्लियर है क्या सभी को? चलो, तो इन वैल्यूज को अल्फा प्लस बीटा को आप कहां रखेंगे? आप यहां रखेंगे। अल्फा इंटू बीटा को आप कहां रखेंगे? यहां रखेंगे। चलो, तो k टाइम्स ऑफ x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? -3 रख दो यहाँ पे। फिर क्या है? x भी लगा दो। फिर क्या दिया है? प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना है? 7। तो k टाइम्स ऑफ ये आपको देगा x का स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3x और प्लस 7 और ये चीज आ जाएगा आपका ऐसे। क्लियर? तो ये वो पॉलिनोमियल है इसमें आप डेफिनेटली बाहर के है कांस्टेंट के की वैल्यू कुछ भी लेके अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 मल्टीप्लाई कर दो, 6 मल्टीप्लाई कर दो, 4 मल्टीप्लाई कर दो, हर एक केस में मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, जब आप इसका आंसर निकालोगे सम ऑफ रूट तो सम ऑफ रूट -3 ही आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स +7 ही आएगा, चाहे आप इसमें 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों ना करो। क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये इसलिए कांस्टेंट के लगाया जाता है। अब ये तो सर आपने बहुत इजी वाला सवाल लेके करवा दिया है ना, हमें कोई आसान वाला, हमें बुक में तो टफ वाला दिया हुआ है। देखो कैसे करेंगे। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं डायरेक्टली सवाल नहीं लिख रहा हूं। मान लो तुम्हें क्वेश्चन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा जो है तुम्हें 1/4 दे रखा है, ठीक है, और तुम्हें अल्फा इंटू बीटा जो है वो -1/4 दे रखा है। चलो, अब ये सवाल तो तुम्हें, हाँ, ऐसे सवाल के लिए तुम्हें डाउट होगा कि ये सवाल सर कैसे करेंगे। देखो इसे कैसे करना है, इसके तरीके बता देता हूँ। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा, k टाइम्स ऑफ क्या होता है? x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर? अब कैसे करना है देखना ध्यान से। k को k रहने दो, x के स्क्वायर को x का स्क्वायर रहने दो, माइनस को माइनस। क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें दी हुई है? यस सर, अल्फा प्लस बीटा 1/4 है। अल्फा प्लस बीटा को हम 1/4 रख देते हैं। अब नेक्स्ट x लगाना है ना, लगा दो, प्लस क्या अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको गिवन है? हाँ, ये गिवन है सर -1/4, इसको भी ऐसे लगा देते हैं, काम खत्म। अब देखना ध्यान से क्या होगा। k को k रहने दो आप, x स्क्वायर को x स्क्वायर रहने दो। क्या ये -1/4x हो जाए? और ये भी कितना हो रहा है? प्लस माइनस -1/4x, सॉरी -1/4x नहीं आएगा इसके अंदर, गंदा हो गया ये, है ना। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा? हाँ, ये पॉलिनोमियल है, कोई दिक्कत ना है, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करना होता है। देखो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। पहला तो आप एलसीएम ले लो। जब आप एलसीएम लोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे सिर्फ ये दोनों सेम है, यहाँ पे 4 लाना, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो k टाइम्स ऑफ इसका एलसीएम लेने के बाद ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन में 4, और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ना 4x स्क्वायर आ जाएगा, फिर मैंने गलती कर दी, 4x स्क्वायर, हाँ, क्योंकि हमने एलसीएम में तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 अपॉन में 4। अब ये 4 का क्या करेंगे सर? पॉलिनोमियल तो ऐसा होता ही नहीं है, तो अब इस केस में आपको लिखना है लेट k इज इक्वल टू 4। आप k की जगह पे क्या रख दो? 4 रख लो। तो यहां से 4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा? ये 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1 और अपॉन में क्या है? 4। अब देखो क्या 4 से 4 कट जाएगा, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया? 4x स्क्वायर। आपका फाइनल पॉलिनोमियल हो जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस x माइनस 1।
तो ये वो पॉलिनोमियल है जिसके सम ऑफ रूट्स जो है हमेशा 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितने आएंगे -1/4। क्या सभी को ये बात क्लियर है क्या? तो ये आपके टाइप 2 का सवाल है, इसको भी आप लोग ढंग से जो है सीख लेना। इस टाइप के सवाल आपको 2.2 एक्सरसाइज के अंदर मिलेंगे। हमारा अगला एक्सरसाइज जो है 2.2 ही है, तब उसी के बेस पे हम क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखने के लिए, जो ये फॉर्मूला आपने पढ़ा ना, इसको याद रखने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लेना। उसी फॉर्म में याद करोगे आपको जल्दी याद होगा, ठीक है। आप इसे x का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अगर आपको याद करने दिखा तो आप इसे s से डिनोट कर सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, ठीक है, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। आपको ऐसे जल्दी याद हो जाएगा अगर आप ट्राई करो ना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ऐसे कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये आपको याद रहेगा। क्लियर है क्या? ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, अगर आपको जैसे आपको इजी लगे ना, सबके अपने अपने तौर तरीके होते हैं, जिसको आप जैसे इजी लगे आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने तो स्टार्टिंग में जो है इसी फॉर्म में याद कर रखा था, अल्फा प्लस बीटा एक्स में, तो बाद मुझे तो दोनों ही याद थे ऑलमोस्ट, है ना। नहीं, तारीफ नहीं कर रहा अपनी, है ना, सच में मुझे दोनों याद थे। तो आपको जो याद हो जाए ना, आपको अगर ये फॉर्मूला याद होता है डायरेक्टली तो आप ये फॉर्मूला भी ध्यान रखो, ये फॉर्मूला ये भी याद रखो, ठीक है। तो ये आपका एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था 2.2 एक्सरसाइज के लिए और उनके क्वेश्चंस करने के लिए। क्लियर हो गया? एक बार मैं रिकॉल कराता हूँ पूरे लेक्चर का होल समरी कि हाँ हमने क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि समझदारी इसमें भी है कि अगर आपसे सारा हो पाता आप कीजिए, लेकिन अगर आपको पता है कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, आपको एक्स्ट्रा की जरूरत नहीं है ना, आपसे नहीं हो पा रहा, हम क्या करेंगे, सिर्फ उन चीजों को कवर करो जिसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ। क्लियर है? ये ध्यान रखना अच्छे से, क्वाड्रेटिक ध्यान रखना, ये इनका डेरिवेशन ध्यान रखना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए का फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा सी बाई याद रखना। इस चीज को सम ऑफ रूट कहते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कहते हैं, ये बात ध्यान में रखना होगा। अंधविश्वास मत करना, अंधों की तरह नहीं रहना है ना, माइनस बी बाई ए सी बाई ए याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए होता है, सबके लिए नहीं होता। लेकिन ये मान लो तुम्हारा पॉलिनोमियल पी क्यू के फॉर्म में हुआ तो पी एक्स का स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तुम वहां पे बी बाई ए लिख के आ जाओगे, सम ऑफ रूट्स, है ना। जैसे मान लो अगर तुम्हें सवाल दिया जाता है कि एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और प्लस आर, और तुम्हें अगर यहाँ पे बोला जाए कि अल्फा प्लस बीटा निकालो, तुम यहाँ पे माइनस बी बाई ए लिख के मत आ जाना। माइनस बी बाई ए फॉर्मूला तुम्हें समझने के लिए है। अब तुम सोचो इसे कंपेयर करो स्टैंडर्ड वाले से, तो बी क्या होता है, एक्स के आगे वाला नंबर, यानी इसका आंसर आ जाएगा माइनस क्यू, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के आगे वाला नंबर, तो यहाँ पे ए की जगह पे पी है, तो माइनस क्यू बाई पी इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आप तब कर पाओगे जब आपको ये याद होगा कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, और माइनस बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अगर आपको ये बात याद रहती तो आप बस माइनस का साइन लगाओगे, फिर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, क्यू, और फिर नीचे क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, पी, तो क्यू अपॉन में पी, आपको ऐसे आप आंसर दे पाएंगे। क्लियर है क्या सभी को? तो ये फॉर्म आप ध्यान रखना। क्लियर है? ये एक एग्जांपल है, क्वेश्चन आता है फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप, तो आप इस तरह से कर पाओगे, ठीक। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का डेरिवेशन, हाँ ये वाला पार्ट इस साल के सिलेबस में डिलीटेड है, तो ये वाला पार्ट आप एक टाइम के लिए नेग्लेक्ट करो तो चल जाएगा। क्लियर? एंड नेक्स्ट ये आपका सेकंड टाइप का सवाल, यही दो टाइप के सवाल 2.2 में है। आपका पहला सवाल है शायद इस फॉर्म पे, और आपका दूसरा सवाल है इस फॉर्म पे, बस यही दो पैटर्न में आपको क्वेश्चंस करने। क्लियर हो गई सारी बात? चलो, तो आज के लेक्चर में हम सिर्फ इतना ही रखेंगे, ठीक है, और आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो है पढ़ाई करते रहेंगे बहुत ही बढ़िया ढंग से, ठीक है। चलो, तो टिल दैट जो है हम अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहना, ठीक है, और पूरे प्रिपरेशन करना, अच्छे मार्क्स स्कोर करना। क्लियर है? चलो, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।